हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। इससे पहले के टॉपिक में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके थे। आज हम किरचॉफ्स के दोनों लॉ पढ़ेंगे बेटा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोल देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है बेटा करंट। करंट तो आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट के स्टार्टिंग में ही। तो नया वर्ड आया बेटा जंक्शन। जंक्शन देखिए क्या होता है, कोई भी सर्किट है आपका, उस सर्किट का मैं ये कहूँगा कि एक पार्ट है जिसके अंदर मेरे पास दो कंडक्टिंग वायर मिल रही हैं। ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट आ रहा है, और इसी प्रकार यहाँ जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टिंग वायर मीट करती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, जंक्शन कहलाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था R1, यहाँ करंट कितना आ रहा था I1, और यहाँ से करंट कितना आ रहा था I2। तो अब ये जंक्शन बन गया। इसके अलावा कितने भी कंडक्टर ज्वाइन कर सकते हो आप वहां पर। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक और लिया, इसी प्रकार यहाँ पर मैं और लेता हूँ। ये मैंने करंट मान लिया I3, और यहाँ जो करंट मैंने मान लिया I4। क्या कहता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? ये कहता है कि जो इनकमिंग करंट का जंक्शन के ऊपर जो करंट इनकमिंग होंगे, यानी जो करंट आ रहे होंगे, उनका जोड़ किसके बराबर होगा, जितने भी करंट उस जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। द सम ऑफ इनकमिंग करंट at any junction is equal to sum of outgoing current at that junction। तो अगर मैं बात करूं बेटा इस जंक्शन की, अगर मैं बात करूं, ये मैंने जंक्शन मान लिया J। इस जंक्शन के ऊपर इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं? यहाँ पर करंट है I1, और दूसरा करंट क्या है बेटा I2। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट हो गया, ये किसका सम हो गया, ये हो गया सम ऑफ इनकमिंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इस जंक्शन से बाहर वाले करंट कौन कौन से हैं? एक तो करंट इससे जा रहा है I3, और एक क्या जा रहा है I4। I3 प्लस I4, ये किसका सम हो गया? दिस इज द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इसको बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको अप्लाई अगर करके दिखाऊं तो देखिए, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर इसी जंक्शन के ऊपर ये करंट आ रहा है बेटा, यहाँ से करंट आया 5 एम्पियर, यहाँ से करंट है 3 एम्पियर। ठीक है, आपसे ये करंट पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर ये सपोज करो I1 निकालना, और यहाँ क्या देता है I2 निकालना देता है आपको। यहाँ करंट गया आपका 7 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा के अपन जंक्शन के ऊपर करंट निकालेंगे। तो जंक्शन कौन कौन से बन गए बेटा, जितने जंक्शन हमको मार्क कर लो। एक तो जंक्शन है J1, और एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने कनेक्टिंग वायर मिल रही है। आप रेजिस्टेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो, ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड है। उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हमें करंट से डील करना है। तो ये पहला जंक्शन हो गया। ये कौन सा जंक्शन हो गया, दूसरा जंक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करूं, एट जंक्शन J1 सम ऑफ इनकमिंग करंट, इस जंक्शन की तरफ जो आ रहे हैं इनकमिंग करंट कितने कितने होगा, 5 प्लस 3, सम ऑफ इनकमिंग करंट। ये इनकमिंग करंट हो गए, इनका सम किसके बराबर होगा, जितना करंट यहाँ से जा रहा होगा। यहाँ से कितना करंट जा रहा है I1, तो I1 कितना हो गया, I1 हो गया आपके पास 8 एम्पियर। कितना हो गया बेटा, 8 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 एम्पियर। अब लगाओ जंक्शन J2 पर, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ ऑन जंक्शन J2 के ऊपर अप्लाई करो आप। कितना है देखिए, इनकमिंग करंट देख लो पहले,
इनकमिंग करंट एक तो ये है 3 एम्पियर का, और ये कितना आ रहा है इस जंक्शन की तरफ 8 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा आउटगोइंग करंट का सम। आउटगोइंग करंट कौन सा है बेटा, एक तो जा रहा है 7 एम्पियर, प्लस आपको क्या निकालना है I2। ठीक है, 8 और 3 कितना हो गया, ये 11 इज इक्वल टू 7 प्लस I2। I2 कितना आ गया 11 माइनस 7, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी 4 एम्पियर। आप डायरेक्टली बता सकते हो यहाँ से। जैसे डायरेक्टली कैसे बताओगे बेटा, यहाँ देखो, आपने देखा कितना करंट आ रहा है 5 एम्पियर, और ये कितना है 3 एम्पियर। भी 8 एम्पियर आया तो जाएगा भी कितना 8 एम्पियर। अब इस जंक्शन के ऊपर देखो कितना आया 8 एम्पियर और 3 एम्पियर, 11 एम्पियर करंट यहाँ पर आया 11 एम्पियर, तो 11 ही जाएगा। 11 में से कितना जा चुका है 7 जा चुका है, तो ये करंट कितना होगा आपका 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता क्यों है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्यों होता है। तो ये कहता है बेटा कि जो चार्ज है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ये क्या होता है, चार्ज हमेशा क्या रहता है, सिंस चार्ज इज कंजर्व्ड। अब करंट है बेटा, करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जाएगा। चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही है बेटा, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं I1 और I2, यानी जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज वहां से बाहर जाएगा। समझ में आया। तो किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। चार्ज है वो क्या नहीं करता, चार्ज नेवर एक्यूमुलेट, चार्ज क्या नहीं करेगा, चार्ज नेवर एक्यूमुलेट, ठीक है, यानी चार्ज जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, चार्ज जो है जितना आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा। इसी वजह से ये जो होता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इसके ऊपर सीबीएसई का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है या जो जंक्शन लॉ है या करंट लॉ जिसको हम बोलते हैं, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल का मतलब वो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि जो चार्ज है वो उसमें एक्यूमुलेट नहीं करता, जमा नहीं होता चार्ज, जितना आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड हो गया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, ये हमने सिंपल से टाइप की न्यूमेरिकल कर दिया इसके अंदर। आगे भी मैं इसके और न्यूमेरिकल कराऊंगा। इससे पहले आप यहाँ पर नई टर्म क्या आई थी बेटा, जंक्शन। मैंने बता दिया जंक्शन क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर मीट करते हो। जैसे यहाँ पर ये जंक्शन बना था, यहाँ पर क्या था 1 2 और ये तीसरा, तो यहाँ पर ये जंक्शन बनाया। यहाँ पर कितने कंडक्टर मिल रहे हैं 1 2 3 4, तो ये जंक्शन। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर ये हो गया आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको नोट कीजिए। अब हम करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है किरचॉफ का सेकंड लॉ, या इसको बोलते हैं लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। क्या कहता है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं लूप की। व्हाट इज लूप। लूप क्या होता है बेटा, कोई भी क्लोज पाथ, कोई सर्किट है, अगर वो सर्किट जो कंडक्टर आपने लगा रखे हैं, वो कंडक्टर मिलके क्या बनाते हैं, क्लोज जो भी लूप बनाते हैं, क्लोज होता है। लूप का मीनिंग क्या होता है, क्लोज। जैसे यहाँ बात करूं मैं, ये हमारे पास क्या होगी बेटा, एक लूप, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट जो क्या कर रखा हो, अपने आप में ओपन ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप। या इसका दूसरा नाम लूप को हम क्या बोल देते हैं, लूप को मेश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेश। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने कंडक्टिंग बॉडी लगा रखी है। ठीक है, और वो पाथ क्या है, क्लोज। शेप कुछ भी हो उसकी, रेक्टेंगुलर सर्कुलर शेप का हो। ठीक है,
क्या कहता है, उस क्लोज लूप के अंदर जितने भी आपके पास ईएमएफ हैं या रेजिस्टेंस हैं, उन सब के क्रॉस जो पोटेंशियल है नेट, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अभी क्लियर करूंगा मैं चेंज इन पोटेंशियल कैसे होता है। पोटेंशियल इसमें चेंज होगा जैसे करंट पास करेगा। चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, मैंने बताया क्लोज, जैसे ये क्लोज लूप है, इज इक्वल टू 0। किसकी इक्वल होगा बेटा, 0 के। और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, बोलो 0 के अंदर अगर आप बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे आपके रजिस्टर भी इंक्लूड हो जाएंगे, और दूसरा क्या इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर, सेल अगर लगे हैं तो वो भी। अभी इंडक्टर का नहीं, आगे आप इंडक्टर का भी पढ़ोगे। क्लियर है, तो देखिए ये लिख दिया मैंने सिंपली, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल का देखना है वो किस किस पर देखना है, सेल पर देखना है और रेजिस्टेंस के ऊपर आपने देखना है। तो अगर मैं सिंपली कहूँ कि पोटेंशियल जो है उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, V, ये पोटेंशियल दोनों का है बेटा, ईएमएफ के कारण भी है और किसके कारण है, रेजिस्टेंस के कारण है। यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस ले लिए, एक R1 लिया और एक क्या लिया है, R2, और मैंने दो सेल लगा रखे हैं, एक का ईएमएफ E1 है और दूसरे का ईएमएफ कितना है, V2। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I करंट, कितना है, I। अब अगर मैं इसके ऊपर, इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं बेटा, जैसे उसको केसीएल बोला था, इसको हम केवीएल बोल देंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, कुछ क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फर्स्ट देखिए, जैसे एक क्या होता है, एक होता है रास्ता बेटा, जैसे आप लूप के अंदर आप किस तरह मूव कर रहे हैं, हम लूप में जैसे चल रहे हैं वो पाथ कहलाता है, क्या कहलाता है, पाथ। ठीक है, जैसे सपोज करो इस लूप के अंदर मैं ऐसे चल रहा हूँ, मेरा लूप का जो रास्ता है वो ऐसे है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे, ये मेरा पाथ है, पाथ। ठीक है, पहले ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया। ठीक है, इसको पाथ कहते हैं। क्लियर है, अब इसी का यूज करके मैं आपको कन्वेंशन ये लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास क्या है कि रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस में ये क्या जा रहा है, मेरे पास करंट आई, और इधर ही मेरा पाथ है, इधर ही क्या है मेरा पाथ, ये नीचे मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया पाथ का। ठीक है, तो करंट की और पाथ की डायरेक्शन अगर सेम है, आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा, हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ, लो की तरफ, हाई से किसकी तरफ, लो की तरफ। तो हाई को अगर मैं पॉजिटिव लिख दूं, लो को क्या लिख दूं, नेगेटिव। ठीक, तो आपके चलने का रास्ता यानी लूप को आप सोल्व कर रहे हो तो आप कहीं से जाओगे, मैंने जैसे ये कहा कि इधर ही तो मेरा पाथ है और इधर ही क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो उस केस में अपन क्या लेंगे, क्या देखना आपको, पोटेंशियल देखना है, ये आई है, ये रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, R। तो अपन ने देखना क्या है, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में सारे पोटेंशियल, V क्या है यहाँ पर, V पोटेंशियल है बेटा, V क्या है, पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल ही तो देखना है, तो पोटेंशियल चेक करिए आप, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई, आई कितना लिया है यहाँ पर मैंने आई को स्मॉल आई कंसीडर किया, ये देखिए। अब ये बात है, ये पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, तो आप ये देखिए, आप सिर्फ ऐसे याद रख लो, आप जहाँ जा रहे हो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो इसको क्या लेंगे, वी आर, इसको आप लेंगे नेगेटिव, क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। यानी अब V की जो आई आर की वैल्यू है ना, वो क्या लूँगा मैं, माइनस आई आर।
ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा मैं ऐसे बोलूँ अगर कि हम किसी रेजिस्टेंस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से करंट जा रहा है। ये क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई से लो। तो हाई को मैंने प्लस लिख दिया, लो को क्या लिख दिया, माइनस। बट अब मेरा पाथ क्या ले लिया मैंने, पाथ ऐसे ले लिया मैंने। अब ये पाथ है मेरा नीचे वाला, ये पाथ है। तो आप देखिए, हमें सिर्फ रास्ता देखना है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा पाथ जा रहा है माइनस से किसकी तरफ, प्लस की तरफ। तो यहाँ जो V हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, वो क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि तुम रास्ते में किसकी तरफ बढ़ रहे हो, पॉजिटिव की तरफ। ये करंट आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आई आर। ठीक है। तीसरा देखिए आप, तीसरा है बेटा सेल का। ये सेल है, सेल में बड़ा डंडा किसको दिखाता है, बड़ा डंडा दिखाता है पॉजिटिव को। बड़ी वर्टिकल लाइन पॉजिटिव को और छोटी किसको दिखाती है, नेगेटिव को। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये रास्ता मानेंगे बेटा। अगर ये मेरा पाथ है, नीचे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है मेरा पाथ। पाथ कौन सा है, लूप का पार्ट, जिस लूप में आप जिस तरह से भी जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया बेटा। ठीक, अब इसके लिए ये। अब आप देखो, आप कहाँ जा रहे हो, प्लस से कहाँ जा रहे हो, माइनस की तरफ। ये मैंने EMF इसका E मान लिया। क्या मान लिया, E। तो यहाँ जो EMF होगा, E, जो भी सेल का EMF है, E, या आप भी लिखो इसको, कुछ भी लिखो। देखो आप प्लस से कहाँ जा रहे हो, माइनस। तो ये क्या लेंगे अपन, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। अब चौथा देखिए बेटा, फोर्थ में देखिए, आपका सेल वैसे ही है, ठीक है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आपका रास्ता ऐसे है, ये पाथ है। अब आप देखिए, आप नेगेटिव से कहाँ जा रहे हो, इस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इसको आप क्या लोगे, EMF को पॉजिटिव। ये बेटा साइन कन्वेंशन है, ठीक है, अपन ये मान के करते हैं। आपको क्या करना है, आप इससे उल्टा लेना चाहो वो भी ले सकते हो। आप ये भी मान सकते हो कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो आप ये मान लें भी शुरू में जो आ रहा है वो लेंगे अपन। तो आप इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव। बट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, यानी एक क्वेश्चन के अंदर, आपने एक बार जो चीज़ कंसिडर कर ली, पूरे क्वेश्चन में आपको वही कंसिडर करना है। अब ये नहीं है भी एक बार तो तुमने प्लस से माइनस गए तो उसको क्या मान लिया, नेगेटिव, फिर उसी सर्किट में बाद में उसको पॉजिटिव। ऐसा नहीं करना है, समझ में आया। ये क्या है, ये एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया है। अगर आप इसको अपोजिट करना चाहते हो तो आप उस पूरी प्रॉब्लम के लिए उसको अपोजिट भी कंसीडर कर सकते हो। समझ में आया बेटा। अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस लूप के अंदर, तो अगर मैं A से स्टार्ट हो जाऊँ, अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन लूप। आप लूप का नाम दो, A, ये हो गया B, C, D। ऑन लूप शुरू कहाँ से हुई, A, B, C, D, A। देखिए जहाँ से शुरू किया था आप दोबारा वहीं आ गए ना, तो ये लूप कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर आप वहाँ किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे बेटा, कहाँ करवाए थे न्यूमेरिकल, हमने न्यूमेरिकल किए थे, जो टॉपिक था हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ मैंने पोटेंशियल निकालना सिखाया था। तो आप A से कहाँ जा रहे हो, B। अब ये पाथ हो गया, मैंने ये बना रखा है, ये पाथ आपका, ये पाथ है। A से B गए तो करंट देखो, ये करंट दे रखा है आपको, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, या मान सकते हो आप, अगर नहीं दिया हुआ कैसे भी मान सकते हो। ये प्लस हो गया, ऐसे आ रहा है ना, तो ये माइनस, क्योंकि करंट फ्लो करता है हाई से लो। आगे ये, अब ये सेल क्या टर्मिनल है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। अब इसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये तो करंट है, ये आई, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस। ये क्या है, छोटे टर्मिनल को माइनस लिख दूंगा, बड़े को क्या लिख दूंगा, प्लस। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब आपने कहाँ से शुरू किया बेटा, हमने शुरू किया A पॉइंट से,
तो ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया VA, कितना मान लिया VA। अब आप यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, या आप ऐसे इसको VA ना लेके VA में बाद में कैंसिल भी कर दोगे, आप सिंपली कंसिडर कर लो। आप यहाँ से आए, हमें क्या क्या देखने हैं, दो देखने हैं बेटा, एक तो सेल देखना है और एक क्या देखना है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर तो ना ही तो कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई सेल है। अब A से B गए तुम, क्या लगा हुआ था रेजिस्टेंस R2, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, V इज इक्वल टू I R। ये आ गया। क्या लिखूंगा, देखिए प्लस से कहाँ जा रहा हूँ मैं, माइनस। रेजिस्टेंस में मेरा जो रास्ता है, पाथ, ये देखो यहाँ पर, ये पाथ मेरा प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ। तो जो मेरा पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का I R2, ठीक है, ये R2। अब आप B से गए C, B से C गए तो आप कहाँ जा रहे हो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ये देखिए पाथ, अगर आपका पाथ प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ, तो उसको क्या लेंगे, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस E2, EMF है ना, इसकी वैल्यू E2 है, ठीक। फिर आप गए C से D, C से D, C से D गए तो फिर वही करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। आपका पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नहीं ये तो पाथ ये वाला है। पाथ कहाँ जा रहा है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रहा पाथ। तो इसको क्या लूँगा मैं, माइनस का I R1, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, D से A पर पहुँचे तो माइनस से कहाँ जा रहे हो, प्लस। आपका पाथ, अब पाथ देखिए, पाथ कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस का E1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अगर आप उस तरीके से लगाते हैं ना, A पर पोटेंशियल VA मानते तो भी ऐसे ही आता, फिर यहाँ पर VA आ जाता, VA से VA क्या हो जाता, कैंसिल। अब ये हो गया बेटा KVL, क्या हो गया, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। आपको लगाना बता दिया मैंने, इस प्रकार आप अप्लाई करते हैं। अब याद करने के लिए क्या मान लोगे, क्या याद करने के लिए, साइन मतलब प्लस और माइनस को याद करने के लिए क्या मान लोगे, पाथ में जहां जा रहे हो उसका लास्ट साइन जैसा है, वैसा मान लो, ठीक है। देखो किस प्रकार, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ जा रहे हो तुम, ये क्या प्लस, ये क्या माइनस, ठीक, और तुम्हारा पाथ ऐसे है, ये क्या है, पाथ। मैंने क्या कहा है, याद करने के लिए, साइन प्लस लें या माइनस लें, तो पाथ में जहां जा रहे हो, पाथ में आप जहां भी जा रहे हो ना, उसका लास्ट साइन जैसा है वैसा मान लो। जैसे तुम्हें ये पूछा था भी इसके क्रॉस इसका रेजिस्टेंस कितना है R, इसमें करंट कितना है I। तुम्हारे को ये पूछा भी V बराबर जो IR है, V बराबर IR, वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो तुम ये देखो, पाथ में जहां जा रहे हो उसका लास्ट पॉइंट, पाथ में यहाँ से यहाँ जा रहे हो उसका लास्ट कैसा है, नेगेटिव। तो ये क्या मान लोगे, नेगेटिव। अच्छा, अब जैसे सेल की बात आई, सेल में ये है और ये क्या है तुम्हारा पाथ, ये क्या है पाथ, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। आप ऐसे जा रहे हो, इसकी EMF या मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ V है, तो इसका V कैसा आएगा, लास्ट देख लो आप, माइनस से कहाँ जा रहे हो, प्लस, तो क्या आएगा, V आएगा पॉजिटिव, V क्या आएगा पॉजिटिव, V इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये है साइन कन्वेंशन। अब ये देखिए क्या कहता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ,
ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो पोटेंशियल है उसका जोड़ कितना रहेगा, जीरो। अब पोटेंशियल आपने सेल के अक्रॉस ले लिया और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके अंदर जितनी भी फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है बेटा? जो सारी की सारी फोर्स लग रही है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। जितनी भी फोर्सेज हैं, जैसे ये ईएमएफ है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटा, V = IR। तो ये सारी फोर्सेज कैसी हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले में पढ़ा था कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, क्या होता है बेटा? वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ कितना होता है? जीरो होता है। क्या होता है बेटा? जीरो। इसीलिए ये जो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, उन सब का जोड़ कितना आ रहा है? जीरो। जैसे मैंने वहां पर बताया था आपको किरचॉफ लॉ के अंदर, किरचॉफ लॉ में मैंने आपको क्या बताया था? किरचॉफ लॉ में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वहां पर जो इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है वो इक्वल क्यों है। तो वहां पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ओरिजिन बता रहे हैं क्यों होता है जीरो, क्योंकि जो क्लोज पाथ है उसका वर्क डन कितना आता है बेटा? जीरो आता है। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो किसका ओबे करता है? इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बेस्ड था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। वहां हमने ये बताया था कि जो चार्ज है ना कभी भी जमा नहीं होता, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज उस जंक्शन से बाहर भी जाएगा। और यहाँ पर हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इसके ऊपर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट वर्क डन कितना आता है? जीरो। तो ये किसको ओबे कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ये देखिए, अगर जैसे मैंने पहला लॉ लिखा था बेटा, कौन सा था? फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको हमने क्या बोला था? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हमने बोला था करंट लॉ। क्या कहा था हमने? करंट लॉ। अगर उसको भी मैं इसी टर्म में देखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हो आप उसको। अगर मैं केसीएल लिखना चाहूँ, केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ, क्या बताया था आपको? किसी जंक्शन के ऊपर जितने करंट आ रहे होंगे उनका जोड़ किसके बराबर होगा? उस जंक्शन से जाने वाले करंट के जोड़ के बराबर। ठीक, क्या लिखा था? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं यूं? अब इसका मतलब क्या हुआ? क्यों लिख रहे हैं आप सारा ये? हम ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ना उसको यूं भी लिखा जा सकता है, किसी भी जंक्शन के ऊपर जितने नेट करंट है उनका जोड़ कितना रहेगा? 0। इसमें साइन कन्वेंशन लिया हमने। क्या लिया? साइन कन्वेंशन। प्लस माइनस मान लिया। जैसे क्या माना आपने साइन कन्वेंशन में? बताइए। जो करंट आ रहे हैं, इनकमिंग करंट को क्या मान लिया हमने? पॉजिटिव। और जो आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट, उनको क्या मान लिया हमने? उनको मान लिया नेगेटिव। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिया था ना हमने, उसी प्रकार इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0। आया बेटा समझ में? ये एक ही बात है। मैंने शुरू में आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब इसको मैं इधर ले गया तो ये माइनस आएगा। तो ये मैंने ऐसे बता दिया, सभी करंट का जो सम है वो क्या रहेगा बेटा? 0। सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने ये साइन लगा दिया कि जो आ रहा है इसको मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव। इसको क्या मान लिया? पॉजिटिव। जो जा रहा है उसको क्या मान लिया? नेगेटिव। बस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब अपना केवीएल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, किरचॉफ के सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड। देखिए, अब हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसको हमें सोल्व करना है, किसका यूज करके? किरचॉफ लॉ का।
तो आपको 3 ईएमएफ या मैं कहूँ सेल दे रखे हैं, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट और 30 वोल्ट के, और 3 ही रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसको लूप को नाम दे देते हैं बेटा। यहाँ से शुरू किया मैंने, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केवीएल को। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन लूप ए बी सी एफ ए, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बेटा इसको। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप करंट की डायरेक्शन एज्यूम करते हो। ठीक है, पहले सेल के अंदर आप करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लो। जैसे सपोज करो कि हमारे पास टोटल करंट, आप ऐसे मान लो कि यहाँ जो करंट है वो I1 है, और ये जो करंट है वो कितना मान लिया मैंने, I2। ठीक है, ये I1 आ रहा है, ये I2 जा रहा है, और यहाँ टोटल करंट कितना मान लिया मैंने, I1 प्लस I2। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी मान सकते हो। आप यूं भी मान लेते कि यहाँ टोटल करंट I था। ठीक है, I में से आप ये मान लेते कि I1 यहाँ चला गया, तो I माइनस I1 यहाँ बच गया। आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अब मैंने ये करंट ले लिया कि करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, इसके अंदर अगर मैं इसको I1 लिया है तो I1 प्लस I2 है, तो इधर क्या चला जाएगा, अब I2, इधर क्या चला जाएगा, I2। इसमें से करंट कितना जा रहा है, I2। इसमें टोटल I1 प्लस I2 इधर चला गया, और इसमें कितना चला गया, अब I1 कितना चला गया, I1 ऐसे जा रहा है ना, ये कितना है, I1। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, साइन कन्वेंशन। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिख के बताया था पीछे कि साइन कैसा, मान लो आप पाथ चूज कर लिया आपने, कौन सा पाथ ले लिया, ये ले लिया, ए से बी जा रहे हो, सी एफ ए, तो ये पाथ है आपका, आप साइन लगा दो उसके ऊपर। अब करंट का साइन कैसे लगाते हैं, करंट का साइन लगाते हैं, करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो। अब इसमें करंट यहाँ जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। इसमें करंट यहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। बैटरी के डंडे आपको बता ही देते हैं, ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले लूप कौन सी पे जा रहे हो आप, ए से बी जा रहे हो, ए से कहाँ जा रहे हो, बी। मैंने क्या बताया था, अब आपका पाथ क्या है, ऐसे है आपका पाथ, ये पाथ है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका पाथ, लूप में चलने का पाथ है। तो मैंने याद करने के लिए तुम्हें भी बताया था, आप पाथ में चेक करो, पाथ में प्लस पर जा रहे हो तो ये प्लस आएगा, क्या आएगा, I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना आपको, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V इज इक्वल टू I इंटू R। I कितना है, I है आपका I1, R कितना है, 1, I1 इंटू 1। ठीक है, ये प्लस आ गया, प्लस का। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ ना ही तो कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई सेल है, छोड़ दो इसको। अब यहाँ से यहाँ गए, नेगेटिव से पाथ क्या है, ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव की तरफ, तो ये आ जाएगा प्लस का 30, प्लस का 30। अब यहाँ आओ, माइनस से कहाँ जा रहे हैं आप, प्लस की तरफ, माइनस से प्लस। करंट कितना है, I1 प्लस I2, तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ क्या आ जाएगा, I1 I2, करंट इतना है और रेजिस्टेंस कितना है आपका 2, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 I1 I2। ठीक है, आ गए। फिर आप यहाँ गए, अब पाथ में यहाँ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहे हो, आपका पाथ क्या कह रहा है, ये पाथ है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप लास्ट वाला चूज करोगे, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ले लो बेटा, इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ गया, I1 प्लस 30 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस का 10 है ना, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2I1 और I1 कितना आ गया, ये 3I1 प्लस ये कितना आ गया 2I2,
2i2। इसको इधर ले जाऊं मैं, 30 माइनस का हो जाएगा 10 प्लस का, है ना। तो ये कितना आ गया, इज इक्वल टू -20। ये इक्वेशन 1 बन गई बेटा हमारी, इक्वेशन 1। अब उसी प्रकार से अपन केवीएल किस पर लगा देंगे, दूसरी लूप के ऊपर। अप्लाई केवीएल ऑन लूप, कौन सी लूप है बेटा, नाम दो आप, कहां से शुरू हुए आप, एफ से। एफ से कहां गए, सी पर, एफ सी, सी से कहां गए, डी पर, डी से कहां गए, ई पर, ई से कहां गए, एफ पर। ठीक है, इस पर मैंने केवीएल लगा दिया। तो सबसे पहले तो क्या बनाऊंगा मैं, इसका पाथ। पाथ कैसे रहा मेरा, ऐसे, यहां से शुरू किया मैंने, ये पाथ हो गया। पाथ से ना साइन रखना, मैं तो इसीलिए बता रहा हूँ, पाथ बनाना आसान इसलिए रहेगा आपके लिए कि जो साइन है ना उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो सबसे पहले मैं एफ से कहाँ गया, सी पर, एफ से कहाँ गया, सी पर। तो आप ये देखो बेटा, प्लस से कहाँ जा रहे हो, माइनस पर। तो जब रास्ता, मैंने ऐसे याद करवा रखा है, जहाँ रास्ता खत्म हो रहा है वही साइन ले लिया करो। तो ये कितना आ जाएगा, -2, करंट कितना है, I1 प्लस I2। ठीक है, फिर यहां जा रहे हो प्लस से माइनस, ये कितना आ गया आपका, -30, है ना। फिर यहाँ गए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ गए आप, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया बेटा, यहाँ इसके V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा आपका, ये तो आएगा V इज इक्वल टू I2 इंटू में 2। तो प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस, तो ये माइनस का आएगा, कितना आएगा माइनस का, -2i2, -2i2। अब यहां से यहां गए तो ये भी क्या है, माइनस, कितना माइनस 50 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये पास में। ठीक है, अब करो बेटे इसको सोल्व, -2i1 -2i2, ये माइनस अंदर चला जाएगा, -30 -2i2 -50 इज इक्वल टू 0। अब माइनस ये उठा लो बेटा, -2i1 -2i2 कितना हो जाएगा, -4i2 -80, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 80। ये क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास, और एक क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना क्या है इसमें, I1 और I2। क्या फाइंड आउट करना है हमें, टू फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, क्या करें, आप इन दोनों के अंदर अगर देखो तो सोल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 40, जोड़ दो बेटा इनको, क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4i1 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 40। तो यहाँ से I1 कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया 10 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपके पास, 10 एम्पियर। ठीक है बेटा, हमने ऐड कर दिया है। अब क्या निकालना है आपको, I2 निकालना है। इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट कर दो, पुट I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, देखो आप 3 इंटू 10 प्लस 2i2 इज इक्वल टू माइनस का 20, कितना आ गया 30 प्लस 2i2 इज इक्वल टू माइनस का 20, 2i2 इज इक्वल टू -20, ये माइनस का 30 -50 हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू माइनस का 25 एम्पियर। अब देखो बेटा, मैंने इसीलिए बताया था
कि साइन कन्वेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन आप कैसे भी चूज कर सकते हो। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर आपका नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव आने का मतलब ये होगा कि आपने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम करी है ना, वो क्या आएगी, वो अपोजिट आएगी। किससे अपोजिट आएगी? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite which we have assumed। यानी जो डायरेक्शन आपने मानी है ना, उससे क्या आ जाएगी बेटा, अपोजिट आ जाएगी वो। नेगेटिव साइन ये बता रहा है। यानी अब आपका I2 आपने ऐसे मानना था ना, तो इसकी बजाय I2 कैसे फ्लो करेगा, इसकी बजाय I2 ऐसे फ्लो करेगा। ये I2 की डायरेक्शन आई, बस ये बता रहा है -25 एम्पियर। अब अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या हो गया, I1 कितना आया, अगर यहाँ पर मैं इस जंक्शन के ऊपर F वाले जंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये F पर कितना करंट आया आपका, I1 कितना था, ये I1 कितना लिया था, कैलकुलेट किया हमने, I1 आया आपके पास 4 एम्पियर। कितना आया, 10 एम्पियर, ये आया 10 एम्पियर। ठीक है। I2 कितना है, I2 की डायरेक्शन ये थी, ये है 25 एम्पियर। कितना है, 25 एम्पियर। तो अब आपको पता है यहाँ क्या बताया था हमने यहाँ कहा था कि I1 I2 जा रहा है, वो जाने की बजाय क्या हो रहा है, जब आप दोनों का सम करोगे ना, क्या निकालना है, इस बीच वाले लूप में कितना था, I1 प्लस I2। I1 कितना है 10, I2 कितना है -25, तो माइनस का 15 फिर वही बता रहा है। माइनस का मतलब ये है कि वो करंट ऐसे आने की बजाय करंट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ का जो करंट है ना, ये जो लिया था हमने I1 प्लस I2, वो कितना है बेटा, वो है 15 एम्पियर। तो यहाँ पर हो गया ना, सारे करंट का सम कितना हो गया। अगर मैं बात करूं, इनकमिंग करंट कितना हो गया 10 और 15 25 एम्पियर करंट तो आ रहा है और 25 ही जा रहा है। तो इसके ऊपर कौन सा ला अपन ने चेक कर लिया, यहाँ पर अपन ये भी लगा के देख लिया, अभी किरचॉफ का करंट ला होल्ड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था बेटा इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज ला के ऊपर हमारा एक न्यूमेरिकल। अब आगे वाली वीडियो के अंदर मैं टोटली क्या करूंगा बेटा, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल डालूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप इतना ही करेंगे, नोट करिए इसको।